नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र धर्मगुरु विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, बहुत सारी बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम विदेश घूमने जाएं, क्या हम विदेश से धन कमाएं, क्या विदेश में हमारा रहने का योग है, क्या विदेश में हमारी विद्या अध्ययन का योग है। तो ऐसा बहुत सारी बार कुंडली में ग्रहों का योग बनता है जब हम ये कार्य कर सकते हैं। उस समय हमारे ग्रहों की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है ताकि हम विदेश यात्रा कर सकें। बहुत बार ऐसा प्रयास रहता है कि हम विदेश यात्रा करें, लेकिन उसमें बाधाएं आ जाती हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर ये देखते हैं कुंडली में किस प्रकार से विदेश यात्रा का योग, विदेश यात्रा में रहना और विदेश यात्रा के द्वारा हम विद्या अध्ययन का योग किस प्रकार से हमारी कुंडली में बनता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और लग्न कुंडली के लग्न से उस भाव को प्रारंभ किया जाता है। तो जब हम कुंडली के 12वें भाग में यानी 12वें भाव में हम देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो वह व्यक्ति विदेश से धन कमाता है और विदेश में रहने का योग भी उसका बनता है, बशर्ते चंद्रमा अच्छी राशि में बैठा हो और उच्च का हो या मित्र क्षेत्रीय हो। दूसरा, हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने 7वें भाव को उच्च की दृष्टि से देखता है। यदि छठे भाव में भी चंद्रमा हो अच्छी स्थिति में तो भी उस व्यक्ति का विदेश यात्रा का योग बनता है। तत्पश्चात तीसरा हम कारण देखें तो यदि सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छा हो और स्वग्रही या मित्र क्षेत्रीय हो तब भी उस व्यक्ति का विदेश से व्यापार करने का योग बनता है। मित्रों, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हमारी कुंडली के 10वें भाव में 12वें भाव का स्वामी बैठा हो और 12वें भाव में 10वें भाव का स्वामी बैठा हो तो भी हमारी विदेश यात्रा का योग बनता है और विदेश में कर्म करके धन कमाने का योग बनता है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि अगला कारण कि शनि और चंद्रमा का योग यदि 10वें भाव में या 12वें भाव में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि शनि और चंद्रमा का योग जो है वह विष योग बनाता है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि विष योग बनाता है, लेकिन उसके उपाय किए जा सकते हैं और विदेश यात्रा का संयोग बनाया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको विष योग के बारे में बताऊंगा। साथ ही यदि हमारे धर्म के भाव यानी भाग्य का स्थान 9वां भाव कुंडली के अंदर यदि वहां पर राहु का विराजमान हो, राहु वहां पर विराजमान हो तब भी हमारे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तत्पश्चात और अन्य कारण भी हैं। तो मित्रों, कुंडली के यदि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, दोनों मित्र हों तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है और विदेश से व्यापार का योग बनता है। तत्पश्चात यदि हम देखें चौथे भाव और 12वें भाव का भी आपस में परस्पर संबंध हो, चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो भी पिता के और माता के योग से विदेश यात्रा और विदेश में व्यापार संभव है। इसके बाद अगला कारण यदि हम देखें तो यदि 5वें भाव में विद्या और संतान के भाव में यदि अच्छे ग्रह बैठे हों और 12वें भाव को पूर्ण रूप से दृष्ट हो और 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो भी विदेश में अध्ययन का योग बनता है और विदेश से शिक्षा ग्रहण करने का योग बनता है। तत्पश्चात यदि हम देखें तो यदि कुंडली में चतुर्थ भाव और 9वें भाव का योग भी यदि 12वें भाव से संबंधित हो तो वह व्यक्ति, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 9वां भाव धर्म का भी भाव है, तो वह व्यक्ति धार्मिक यात्राओं के माध्यम से विदेश यात्राएं कर सकता है। लग्न के मध्य स्थित यानी लग्नेश जो कि यदि सप्तम भाव में विराजमान हो और अच्छा हो तो भी विदेश यात्रा योग बनाता है। अगला एक और अंतिम कारण, यदि राहु और चंद्रमा का भी संयोग रहे, चंद्रमा भी अच्छा हो और राहु भी अच्छा दृष्ट हो या अपनी स्वयं की राशि यानी मिथुन राशि में विराजमान हो
या कन्या राशि में विराजमान हो तो भी अच्छी विदेश यात्रा का योग बनाता है। और भी अन्य विषयों के बारे में यदि जानकारी आपको चाहिए, आपकी जिज्ञासा हो, तो दिए गए फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। और मित्रों, इतनी मेहनत से इतनी कार्य और समय निकालकर वीडियोस हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।